वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, चैप्टर 3, डायनेमिक सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें हम आपको बताएंगे इसका डायनेमिक सरफेस ऑफ द अर्थ का क्या प्रारूप रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी के बारे में बताएंगे और वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स होंगे हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट हम आपको एक फिगर के थ्रू से समझाएंगे किस तरह से इसका मेजरमेंट हुआ। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरी और प्रात का तुलनात्मक अध्ययन आप इसमें देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल रिफीट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। आइडेंटिफाई एंड लोकेट डिफरेंट प्लेट्यूज ऑन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम इसके डिफरेंट प्लेट्यूज और लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके माध्यम से हमें पता चलेगा किस तरह से हमारा जो चेंजिंग फेस है अर्थ का, इसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर बताया कि इस सेशन में हमने डिफरेंट आइसोस्टेसिस के बैलेंस और आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट के अध्ययन के साथ साथ प्रात और एरी का तुलनात्मक अध्ययन भी हम इसमें देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस कॉन्सेप्ट का वर्ड जो आइसोस्टेसी है वो कहाँ से लिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, द टर्म आइसोस्टेसी इज derived फ्रॉम आइसोस्टेशियस, अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ बीइंग इन बैलेंस। किस तरह से आप एक संतुलन, एक बैलेंस आप रखते हैं, बनाते हैं, आइसोस्टेसी के अंदर हम ये आपको बताएंगे। और यू ऑलरेडी नो एंड मस्ट हैव सीन दैट द माउंटेन हैव मैनी पीक्स। सभी जानते हैं और इनकी हाइट्स जो होती है बहुत ऊंची होती हैं। सिमिलरली प्लेट्यू, प्लेन, फ्लैट सरफेस के होते हैं। दे हैव ऑडरेट एंड लोअर हाइट रिस्पेक्टिवली। ऑन द contrary, oceanic beds and trenches have greater depth. There is a great difference in height among these features. इसमें इसकी हाइट को लेकर और दूसरे फीचर्स को लेकर एक बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। यू ऑल्सो नो दैट द अर्थ इज रोटेटिंग। सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो रोटेट होती है वाइल कीपिंग परफेक्ट बैलेंस। एक परफेक्ट बैलेंस के लिए वेरीज अमंग इट्स वेरियस फीचर्स और उसके दूसरे फीचर्स भी। सो आवर अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी इन आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमारी जो अर्थ है वो कंसिडर करती है एक आइसोस्टैटिक संतुलन पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी में हमने देखा ग्रीक लैंग्वेज में इसका मीनिंग स्टेट ऑफ बीइंग इन बैलेंस है और इसमें डिफरेंट तरह की जो हम मेजर करते हैं ग्रेट हाइट से, इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। इसके डिफरेंट फीचर्स हमने यहाँ पे देखे और अर्थ की मूवमेंट्स के रोटेटिंग के बारे में हमने बताया। और जो आर अर्थ है वो कंसिडर होती है आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम पर। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएंगे। सपोज कीजिए कि यू आर होल्डिंग वन स्टिक ईच इन योर बोथ हैंड्स। दोनों हाथों में आपने एक अलग अलग स्टिक्स को पकड़ा हुआ है वर्टिकली और आप उसमें वेरी कर रहे हैं हाइट्स को, से 5 to 15।
और यू आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप हिल रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दोनों स्टिक्स को अपने हाथों में ले रखा है, जिसमें एक स्टिक्स छोटी है, स्मॉलर है, और एक लॉन्गर है। डू यू हैव एनी डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन congruence with your body as well as two sticks together? क्या हम फील करते हैं इस तरह का अनबैलेंस, एक ऐसी डिफिकल्टीज अपनी बॉडी के साथ उन स्टिक्स का बैलेंस बिठाने में? हमारे मन में यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तो हम यही कहेंगे डेफिनेटली स्मॉलर स्टिक्स जो होती है वो बहुत इजी तरीके से बैलेंस बनाती है लॉन्गर स्टिक्स के बजाय। डेफिनेटली smaller sticks will be easy to make a balance than the longer one. It is just because of the center of gravity, और ऐसा होता है center of gravity के रीजन से, इसका मेन रीजन है the center of gravity with smaller stick will be nearer to your holding hand in comparisons to the longer sticks. हम आसानी से पकड़ सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण स्मॉलर स्टिक्स को, उसमें मेंटेन कर सकते हैं हम अपना एक बैलेंस, जो कि दूसरे हैंड में अगर हमारे लॉन्गर स्टिक्स होती है उसके कंपैरिजंस में। इन द सेम वेज स्मॉलर सरफेस जो होता है फीचर्स, जैसे इसका एक उदाहरण है प्लेन्स, जो कि बहुत स्टेबल होता है टॉल माउंटेन्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं। तो हमने इस एग्जाम्पल्स में समझा और जाना कि किस तरह से दो स्टिक्स हमने वर्टिकली हाथ में ली और उसे मेजर किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट्स को वर्टिकली। और हमने ये रियलाइज किया कि हमारा बैलेंस लॉन्गर स्टिक्स के बजाय स्मॉलर स्टिक्स से इजिली मेंटेन हुआ। अब हम यहां पर बात करते हैं आइसोस्टैटिक बैलेंस की। आइसोस्टैटिक बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पर एरी का व्यूज कंसिडर होते हैं। एरी जो था एक जियोलॉजिस्ट है और कंसिडर द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, उसने कंसिडर किया डेंसिटी को डिफरेंट कॉलम्स में, प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स एक्सेट्रा टू बी द सेम। सो वह प्रपोज करता है कि जो आइडिया है यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग द थिकनेस, उसके अप्रोच के हिसाब से। और हम सभी जानते हैं कि अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो होती है वो मेड होती है लाइटर मटेरियल से। In this layer, silica and aluminum are found on abundance. और इस लाइटर मटेरियल में लेयर के अंदर हमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है। It is also known as shale. It is less denser than the lower one. और एरी ने एज्यूम किया कि सेलिक क्रस्ट इज फ्लोटिंग ओवर द सीमा। सीमा में हम सिलिका एंड मैग्नीशियम, लोअर डेंसर लेयर। अगर हम बात करें क्रिस्टल लेयर की, क्रिस्टल लेयर इज यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी विद वेरिंग लेंथ ऑफ कॉलम्स। सो इसीलिए कॉलम्स आर प्रोजेक्टिंग डाउन इनटू द asthenosphere डिपेंडिंग अपॉन द proportion ऑफ द कॉलम्स। तो हमने देखा कि आइसोस्टैटिक्स बैलेंस में व्यूज थे एरी के, जिसने अपनी यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस का अप्रोच को प्रपोज किया। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द root has developed or the sima has been displaced from below. To prove this concept, Airy took an example. Airy ने एक एग्जाम्पल दिया है हमें। wooden blocks of various sizes immersed into water. फिगर 3.1 में हम आपको बताएंगे किस तरह से एरी ने कुछ वुडन के ब्लॉक्स लिए हैं जिसको उसने इमर्स किया है वाटर में, पानी में डुबो दिया है, और जो कि हम फिगर 3.1 में आपको समझा रहे हैं। ऑल ब्लॉक्स आर ऑफ सेम डेंसिटी, सबका घनत्व जो है सभी ब्लॉक्स का
बराबर है, सेम है. They get immersed differently in proportion to their sizes. In the same way, higher features with great height seen on the surface of the earth have deeper roots, whereas short in length as shorter roots beneath. तो अगर हम कहें कि इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रूट, ये कंसेप्ट ऑफ रूट है जो कि हमें सब्सटेन करता है हाई लिविएशन को. He is of the opinion that the land masses are floating like a boat in the substratum magmatic asthenosphere. According to this concept, अगर हम बात करें तो रूट की बीनीथ जैसे माउंट एवरेस्ट वुड बी 8848 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो इज इक्वल टू 7784 मीटर बिलो है सी लेवल से. ऑन दिस बेसिस एरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड. इस बिहार पर तो एरी का बहुत ही आलोचनात्मक विवरण हुआ और जो आलोचनात्मक के पश्चात हमें ये पता चला कि द रूट इज नॉट पॉसिबल टू बी एट सच ए ग्रेट डेप्थ बिकॉज ऑफ द रूट मटेरियल विल मेल्ट. जो रूट मटेरियल है वो मेल्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर से, उसकी डेप्थ में पाई जाती है. तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा, एरी का क्रिटिसिज्म देखा, जिससे हमें पता चला उसके अप्रोच का. इस फिगर और इलिस्ट्रेशन में हमें पता चला कि किस तरह से एरी ने आइसोस्टेसी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और जिससे हमें दिख रहा है फिगर में कि हमारा वाटर लेवल जो है वो इन सब वुडन पीसेस में डिप है. वुडन पीसेस ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी को बता रहा है. वाटर लेवल पर हमने अपने ये सारे वुडन पीसेस जो हैं वो इमर्ज कर दिए हैं वाटर में और कॉन्सेप्ट एरे के हिसाब से ये आइसोस्टेसी का विश्लेषणात्मक रूप दिखाता है. कंडीशन ऑफ आइसोस्टेरी जो कि बेस्ड है हमारा ए होलमैन्स और डी एल होलमैन्स पर, जो हमें बता रहा है कि किस तरह से प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन्स, कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म, सी लेवल, सी फ्लोर, डेंसिटी 3.0, सीमा, रूट, डेंसिटी 2.5 सेल. इस कंडीशन में हमें आइसोस्टेरी का इलिस्ट्रेशन मिलता है जो कि बेस्ड है हमारा ए होल मैस और डी होल मैस के बेस पर, अप्रोच पर. नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे आइसोस्टैटिक बैलेंस के बारे में. जहां हमने एरीज के व्यूज देखे और उसको कंसिडर किया, उसकी क्रिटिसाइज्ड व्यूज को अप्रोच किया, वहीं हम यहाँ पर बैलेंस आइसोस्टैटिक बैलेंस में प्रात के व्यूज को देखेंगे. प्रात considered land blocks of various length to be different in forms of their density. The taller land masses has lesser density and smaller height features to be the denser. In other words, there is an inverse relation. इनमें एक उल्टा रिलेशन होता है विलोतात्मक रूप से. Height and density. If there is a higher column, अगर कॉलम हायर है तो डेंसिटी हमारी लेसर होगी और if there is a shorter column तो density will be higher. तो ये एक ऐसा सत्य अज्यूम हुआ और he accepted that all blocks of different heights get compensated at a certain depth into the substratum. Isostatic balance में अगर हम दूसरे वे में बताएं, a line is being demarcated above which there is equal ratio with varying heights. So he denounced the root concept of array and accepted the concept of a level of compensation. अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे लेवल ऑफ कंपनसेशन की
कॉन्सेप्ट को, जो कि फिगर में हम दिखा रहे हैं। फॉर प्रूविंग हिज कॉन्सेप्ट ही टुक अ नंबर ऑफ मेटल, उसने बहुत सारे नंबर ऑफ मेटल्स लिए, बार्स, मेटल बार्स, जो कि वेरी करेगा डेंसिटी को विथ सेम वेट, एंड पुट देम इनटू द मरकरी, उसने मरकरी में उसको डाला, जैसे कि हम फिगर 3.2 में दिखा रहे हैं। इन दिस वे दे फॉर्म अ लाइन, एक लाइन उसने ड्रैग किया बाय ऑल दोज बार्स, सभी बार्स पर, जो मेटल बार्स थे हमारे, उन सब पर एक लाइन वेरी किया, विच ही रिगार्डेड टू बी द लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो यहां पर उसने देखा किस तरह से हमारी जो फिगर है, नंबर ऑफ मेटल्स बार्स जो है इमर्ज्ड हो गए मरकरी में, और उन सब का सेम वेट पर पुट करने पर एक वेरी कर रहे हैं हम डेंसिटी को, जो कि फिगर 3.2 में आपको एक्सप्लेन होती है। जहां पर हमने एरी के व्यूज देखे थे, वहां प्रात ने भी अपने व्यूज हमें समझाए। दोनों की अप्रोच का हमने इस सेशन में अध्ययन किया। तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ कंपनसेशन की, तो उसे हम एक फिगर 3.2 के माध्यम से बताएंगे। इसमें आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रात ऑन आइसोस्टेसी, जिसमें लेड, आयरन, एंटीमोनी, जिंक, ये सभी जो हैं मरकरी में इमर्ज्ड हैं और लाइन ऑफ कंपनसेशन एक बना रहे हैं। ये प्रात का एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रात ऑन आइसोस्टेसी, हमें प्रूव कर रहा है किस तरह से हमारा लाइन ऑफ कंपनसेशन है। तो हमने यहां देखा प्रात का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें ये क्लियर हुआ कि किस तरह से आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट एक ऐसे बैलेंस को बताता है, बनाता है। जैसे हमने पहले वाटर में वुडन पीसेस को इमर्ज्ड किया था, तो उसकी डेंसिटी हमें पता चली, ठीक वैसे ही हमारे लाइन ऑफ कंपनसेशन में हमने डिफरेंट तरह के मेटल बार्स को डाला और मरकरी में उसको डुबोकर उसकी लाइन ऑफ कंपनसेशन को वेरी किया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो प्रात का था बड़ा सराहनीय रहा, इसीलिए इसे एक्सपेरिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रात ऑन आइसोस्टेसी के नाम से जाना जाता है। अगर हम एक और उदाहरण लें और इसमें बताएं कि किस तरह से लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात करते हैं हम, तो इंटीरियर प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ऑफशोर, ये सभी एक लेवल ऑफ कंपनसेशन का इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन ऑफ लिथोस्फेरिक ब्लॉक बीइंग कंपनसेटेड, जिसमें आपने देखा एक लेवल हमने कंपनसेशन का मेजर किया है। तो इस सेशन में हमने देखा किस तरह से डायनेमिक अर्थ सरफेस का हमने अध्ययन किया, आइसोस्टेसिक बैलेंस के बारे में, इसके स्कोप के बारे में बताया एग्जाम्पल लेकर। 2 स्टिक्स का एग्जाम्पल लिया हमने वर्टिकली 2 हाथों में, उसका बैलेंस मेजरमेंट किया बॉडी के साथ, और ठीक वुडन पीसीस का हमने एक एग्जाम्पल लिया एरी का, पानी में डुबोकर। साथ के साथ हमने एक प्रात का एग्जाम्पल लिया मेटल बार्स का, तो जिससे हमें पता चला आइसोस्टेटिक बैलेंस जो है वो किस तरह से वेरी करता है। तो इस सेशन में हमें इन सभी प्रश्नों का हल मिला और हमने समझा तुलनात्मक अध्ययन एरी और प्रात का, जो कि आइसोस्टेसिक बैलेंस में बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका, जिसका अध्ययन हमने इस सेशन में किया। थैंक यू।